हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और यदि चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। एक बार एक आदमी अपने दोस्तों के साथ एक भ्रमण पर निकला। तो दोस्तों, यह किस टेंस में है? सिंपल पास्ट टेंस में है और इसमें वर्ब का पास्ट फॉर्म यूज होता है, जिसे हम लोग वर्ब टू भी कहते हैं। तो दोस्तों, भ्रमण पर निकलना यानी कि आप गो ऑन अ टूर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर गो से वेंट हो जाएगा। एक बार यानी कि वंस, एक आदमी अ मैन, वेंट ऑन अ टूर। दोस्तों, इसे टूर भी पढ़ते हैं, टूर भी पढ़ते हैं। अपने दोस्तों के साथ, विद हिज फ्रेंड्स। वंस अ मैन वेंट ऑन अ टूर विद हिज फ्रेंड्स। उन लोगों ने भ्रमण के लिए एक घने जंगल को चुना। यह भी सिंपल पास्ट टेंस में है। यहां पर लिखेंगे दे चोज। चूज से चोज बन जाएगा। दे चोज अ डेंस फॉरेस्ट भ्रमण के लिए, फॉर द टूर। आप सेंटेंस के अनुसार फॉर विजिटिंग भी लिख सकते हैं या फिर टू विजिट भी लिख सकते हैं। दे चोज अ डेंस फॉरेस्ट फॉर द टूर। लंच के बाद उस आदमी ने थोड़ा टहलने की सोची, यानी कि टहलने का फैसला लिया। आप यहाँ पर डिसाइडेड यूज कर सकते हैं। लंच के बाद यानी कि आफ्टर लंच। उस आदमी ने, आप दैट मैन का भी यूज कर सकते हैं और उसे खास बनाने के लिए आप द का भी यूज कर सकते हैं। दैट मैन, और यहाँ पर आप द मैन भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप डिसाइडेड लिख सकते हैं। डिसाइडेड टू, थोड़ा टहलने की। हैव अ स्मॉल वॉक। दोस्तों, हैव का यूज कई तरीके से होता है और इंग्लिश में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एक वर्ब भी है। जैसे आप नाश्ता करते हैं तो हैव ब्रेकफास्ट कहते हैं। उसी प्रकार यदि आप थोड़ा सा टहलने के लिए जाते हैं तो हैव अ स्मॉल वॉक भी आप कह सकते हैं। यानी कि यहाँ पर वॉक जो है नाउन की तरह यूज हुआ है। आप इसे वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। आई एम वॉकिंग, ये वर्ब की तरह हुआ। और आई वॉन्ट टू हैव अ वॉक, तो यहाँ पर वॉक नाउन की तरह यूज हुआ। उसके दोस्तों ने उसे जंगल के अंदर नहीं जाने की चेतावनी दी थी। तो दोस्तों, इसमें पहले चेतावनी दी लेकिन फिर भी वह अंदर चला गया। और दी थी है तो आप यहाँ पर हैड का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हिज फ्रेंड्स हैड वार्न्ड हिम, अंदर नहीं जाने की, नॉट टू गो डीप, और जंगल के यानी कि गो डीप इनटू द फॉरेस्ट। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। हिज फ्रेंड हैड वार्न्ड हिम नॉट टू गो डीप इनटू द फॉरेस्ट, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। बट ही डिड नॉट लिसन टू एनीवन। बट ही डिड नॉट लिसन टू एनीवन, वह जंगल के बहुत अंदर चला गया और जंगल में रास्ता भटक गया। तो यहां पर लिखेंगे ही वेंट
वेरी डीप इनटू द फॉरेस्ट। और जंगल में रास्ता भटक गया। एंड लॉस्ट हिज वे इन द फॉरेस्ट। He went very deep into the forest and lost his way in the forest. अचानक उसे एक शेर की दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी। अचानक यानी कि सडनली। He heard the roaring voice of a lion. Suddenly he heard the roaring voice of a lion. उसने शेर से अपनी जान बचाने के लिए तेज भागा और एक पेड़ पर चढ़ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे he ran faster, यानी तेज भागा। रन से रेन हो जाएगा। अपनी जान बचाने के लिए टू सेव हिज लाइफ, और एक पेड़ पर चढ़ गया। एंड क्लाइम्ड अप अ ट्री। ही रेन फास्टर टू सेव हिज लाइफ एंड क्लाइम्ड अप अ ट्री। उसी पेड़ की एक डाली पर एक भालू भी रहता था। तो यहाँ पर अ बियर भी आप लिख सकते हैं। अ बियर ऑल्सो लिव्ड, उसी पेड़ की एक डाली पर, ऑन अ ब्रांच ऑफ द सेम ट्री। उसने भालू को उस आदमी को नीचे धकेलने के लिए कहा। उसने यानी कि शेर ने, आप यहाँ पर द लायन भी लिख सकते हैं। द लायन आस्क्ड हिम टू पुश द बियर डाउन। भालू ने विनम्रतापूर्वक जवाब दिया, प्रिय शेर, मैं यह नहीं कर सकता। यह पेड़ मेरा आश्रय है और वह मेरे पास अपनी जान बचाने के लिए आया है। मैं उसे मरने नहीं दे सकता। भालू ने विनम्रतापूर्वक जवाब दिया। द बियर हम्बली रिप्लाइड, डियर लायन, मैं यह नहीं कर सकता। आई कांट डू दैट, यह पेड़ मेरा आश्रय है। दिस ट्री इज माई शेल्टर, और वह मेरे पास अपनी जान बचाने के लिए आया है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड ही हैज़ कम टू मी टू सेव, या फिर रेस्क्यू हिज लाइफ। एंड ही हैज़ कम टू मी टू सेव हिज लाइफ। शेर कुछ देर के लिए चुप रहा और उस आदमी से कहा, यदि तुम भालू को नीचे धकेल दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तो यहाँ पर लिखेंगे द लायन रिमेन्ड साइलेंट, कुछ देर के लिए। फॉर अ मोमेंट भी आप लिख सकते हैं, या फिर फॉर अ वाइल भी लिख सकते हैं, फॉर फ्यू मिनट्स भी लिख सकते हैं। और उस आदमी से कहा, एंड आस्क्ड द मैन, यदि तुम भालू को नीचे धकेल दो, इफ यू पुश द बियर डाउन, तो मैं तुम्हें तुम्हारी जान बख्श दूंगा। आई विल स्पेयर योर लाइफ। द लायन रिमेन्ड साइलेंट फॉर अ मोमेंट एंड आस्क्ड द मैन, इफ यू पुश द बियर डाउन,
आई विल स्पेयर योर लाइफ। उस आदमी ने तुरंत भालू को धक्का दे दिया। द मैन क्विकली पुश्ड द बियर डाउन। द मैन क्विकली पुश्ड द बियर डाउन। हालांकि भालू चालाकी से दूसरी डाली पर लटक गया और आराम से बैठ गया। हालांकि दो या फिर हाउ एवर द बियर हैंग्ड टू अनदर ब्रांच। यहां पर आप क्लेवरली का यूज कर सकते हैं। द बियर क्लेवरली हैंग टू अनदर ब्रांच, और आराम से बैठ गया। एंड सीटेड कंफर्टेबली। शेर उन दोनों पर हंसा और वहां से चल दिया। द लायन laughed at them and left from there। यहाँ पर आप went का यूज कर सकते हैं, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। went from there और left लिखेंगे तो आप यहाँ पर left the place भी लिख सकते हैं। left the place। यदि कोई हमारा भला करे तो हमें भी उनका भला करना चाहिए, यही दुनिया का दस्तूर है। इफ समवन डज गुड, यानी अच्छा करता है हमारे लिए, टू अस, तो हमें भी उनका भला करना चाहिए। वी शुड ऑल्सो डू गुड टू हिम, या फिर हर भी हो सकता है, यही दुनिया का दस्तूर है। दिस इज द वे ऑफ द वर्ल्ड। इफ समवन डज गुड टू अस वी शुड ऑल्सो डू गुड टू हिम और हर। दिस इज द वे ऑफ द वर्ल्ड। आई होप डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स कि आज की कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि यह स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दूसरे सभी वीडियोज़ को जरूर देखिएगा। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।